हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार लेसन को। और इस लेसन में हम लोग नए तरीके से सीखेंगे कंप्यूटर का परिचय। बिल्कुल, अब कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम हैं उनके पैटर्न को चेंज करते हुए कंप्यूटर को ऐड करने की योजना बनाई जा रही है। इसलिए कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर का सारा नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाला है। अगर कंप्यूटर का वीडियो को आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो ये क्लास कंटिन्यू और रेगुलर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक, मतलब कंप्यूटर क्या है, इसका परिचय अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो लगे रहिए आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स के साथ और देखिए कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन या सवाल आपके दिमाग में आता है वो ये है कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है कंप्यूटर। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा की प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकता है, पुनर्प्राप्त कर सकता है, मतलब डिलीटेड डेटा को फिर से उसको कंपाइल करके प्राप्त कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे प्रोसेस करने की क्षमता कंप्यूटर में होती है। और इसलिए कंप्यूटर डेली जो हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, आप दस्तावेजों को टाइप करके ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट्स, प्रस्तुतियों को और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर एक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब कंप्यूटर का जो यूज़ है वो काफ़ी व्यापक हो चुका है। और कंप्यूटर का यूज़ हम लोग क्या क्या में कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट बनाने में, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बनाने में जिसको कहते हैं, या फिर वीडियो बनाने के लिए भी आजकल कंप्यूटर का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, और इनपुट से आउटपुट तक प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने के लिए परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। बिल्कुल, पहले तो हम लोग इनपुट देते हैं, वो किसी डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इन सारे को इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, इनपुट किया जाता है इन सारे डिवाइस के माध्यम से। और जिसे सीपीयू, माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है कि आपके द्वारा दिया गया डाटा क्या है, आखिर इसका यूजिंग क्या है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आउटपुट, और आउटपुट जो है वो मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको शानदार क्लास कराई जा रही है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स पर। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल बटन के साथ ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म को। आज बेसिक क्लास है, इंट्रो क्लास है, काफ़ी शानदार क्लास है, और धीरे धीरे पूरे कंप्यूटर के लेसन को आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो उसमें मेन टर्म जो आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इस क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित नहीं रह गया है और अत्यंत व्यापक हो चुका है कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में। बिल्कुल, वर्तमान में कंप्यूटर का अर्थ केवल गणना करना ही ना होकर ये काफ़ी व्यापक तौर पर यूज़ किया जाने लगा है और हमारे डेली लाइफ स्टाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रहण क्षमता, जैसे हाई स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, गति, स्वचालन क्षमता, शुद्धता, सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता, याद करने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा रही है। कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। बिल्कुल,
एक्यूरेसी के कारण कंप्यूटर डेली लाइफ में हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं और इसके काफ़ी यूज़ हैं। इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है, वो काफ़ी स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकता है और कैपेसिटी जो है काफ़ी बेहतरीन है और शुद्धता एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से कंप्यूटर का यूज़ आज काफ़ी व्यापक होता चला गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि सभी जगहों में कंप्यूटर का व्यापक यूज़ हो रहा है। यदि कंप्यूटर का यूज़ बंद हो जाए तो आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटल की सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी ओर बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता तथा तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, जीवन का आधार बन चुका है कंप्यूटर। कंप्यूटर की वजह से जहां रेलवे स्टेशन पर हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर के द्वारा हम लोग वायुयान तक की टिकट को बुक कर सकते हैं और बैंकों में तो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है, इस वजह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट बिगड़ जाता है। तो पहले चलेंगे हार्डवेयर की ओर कि आखिर हार्डवेयर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचना शामिल है, जैसे कीबोर्ड या माउस। उसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल होते हैं जिन्हें आप नीचे दी गई छवि में देख सकते हैं। बिल्कुल, नीचे दिए गए जितने सारे आपको पिक्चर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फ्लॉपी है, डिस्क है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और यही पार्ट्स कंप्यूटर में हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पार्ट्स को ध्यान में रखिएगा कि जिन भौतिक संरचनाओं के आधार पर जिन चीज़ों को डिवाइड किया गया है उन चीज़ों को हार्डवेयर कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब सॉफ्टवेयर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउज़र, गेम्स और वर्ड प्रोसेसर आदि शामिल है। आपके कंप्यूटर पे जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कॉम्बिनेशन को एक जगह एकत्र कर दिया जाता है तो पूरा कंप्यूटर का सेट आपके पास प्रस्तुत होता है और जो कंप्यूटर प्रोसेस करती है चीज़ों को वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही कर पाती है। अब देखिए, बेसिक सॉफ्टवेयर की कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर आखिर होते क्या है। इनको ध्यान में रखिएगा, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे चीज़ जो है बेसिक सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो ये था कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी शानदार क्लास हुई और आगे कंप्यूटर के बारे में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। बने रहिए आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स यानी जैन सर जीके के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपको लिया जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपको दिया भी जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।